नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बताएं। विकास दुबे गिरफ्तार। जी हां, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएं। हत्यारा विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। महाकाल मंदिर से हुई है विकास दुबे की गिरफ्तारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। उज्जैन डीएम ने की है विकास के पकड़े जाने की पुष्टि। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है और विकास दुबे की गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि होना हालांकि बाकी है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसके अनुसार उज्जैन डीएम ने भी पुष्टि कर दी है गिरफ्तारी की। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन विकास की गिरफ्तारी की खबर। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। हालांकि जब से यह घटनाक्रम हुआ उसके बाद लगातार एनकाउंटर की खबरें सामने आ रही थी। जो साथी थे उनको पकड़ा गया, जो करीबी थे उनको पकड़ा गया, लगातार इनाम की दरें बढ़ाई गई और अब ये बड़ी खबर आ रही है विकास दुबे पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी है विकास दुबे। और बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि उज्जैन गैंगस्टर उज्जैन से पकड़ा गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कई सारी टीमें बनाई गई। लगातार जो इनाम के प्राइस जो राशि है उसको लगातार बढ़ाया गया। पहले 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए तक राशि बढ़ा दी गई। और अब बड़ी खबर यही आ रही है कि गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। हालांकि लगातार यूपी पुलिस की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी, हम उसे जल्द से जल्द पकड़ेंगे। कल भी जब एडीजी लॉ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यूपी के, उनका ये साफ कहना था कि उनको एहसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है। और कहीं ना कहीं जो तमाम तरीके की खोजबीन चल रही थी, जगह जगह छापेमारी चल रही थी, परिणाम सामने आ गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। 2 जुलाई की रात जिस विध्वंस घटना को अंजाम दिया गया उसके बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी जो इसको पकड़ने गए थे। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन लगातार जिस तरह से खोजबीन चल रही थी और लगातार जो 2 जुलाई को जो घटनाक्रम हुई उसके बाद कई सारे सवाल यूपी की पुलिस व्यवस्था, प्रशासन पर उठ रहे थे। कहा यह जा रहा था कि सिर्फ कहने को वहां पर बातें होती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि अपराध राज, गुंडा राज अभी भी यूपी में कायम है। लेकिन कहीं ना कहीं अब गिरफ्तारी हुई है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो शूटआउट के 6 दिन के बाद गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है और कहीं ना कहीं ये एक कामयाबी नहीं कह सकते, हालांकि देर जरूर हुई, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है उसके बाद बहुत बड़े सवाल होंगे कि आखिर किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जो भी साथी हैं उनका एनकाउंटर किया गया, कई सारे लोगों को इसमें मारा गया जो इस पूरे कांड में साथ में थे। और अब बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही कि शूटआउट के 6 दिन के बाद गैंगस्टर की गिरफ्तारी हुई है। कई सारे सवाल उठ रहे थे, घंटे दर घंटे यूपी पुलिस पर सवाल, प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल कि आखिर एक शख्स इतना ताकतवर कैसे हो जाता है कि वो 8 पुलिसकर्मियों की जान ले सकता है। इसका मतलब है कि पुलिस में कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों में जो बात सामने आई थी कि मुखबिरी भी की गई है और कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि महाकाल मंदिर से हुई है विकास दुबे की गिरफ्तारी। उज्जैन डीएम ने विकास के पकड़े जाने की पुष्टि की है।
हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब इस पूरे मामले में आधिकारिक रूप से क्या बातें सामने आती हैं। लेकिन मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पकड़ा गया है। लगातार जब से ये कांड हुआ उसके बाद कई सारे सवाल उठे, चाहे कांग्रेस हो चाहे एआईएमआईएम हो। उन्होंने यहां तक कहा कि योगी सरकार की ठोक देने की नीति सिर्फ कहने की बात है। जो विकास दुबे कर गया है उससे कई सारे सवाल उठे हैं और निश्चित तौर पर एक अपराधी ने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को मारा वो कई सारे सवाल को खड़ा जरूर करता है। लेकिन अब कामयाबी जरूर मिली है और सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे पकड़ा गया है। मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर यह सबसे बड़ी खबर है। लगातार खोजबीन की जा रही थी, लगातार कई सारे टीमें बनाई गई थी कि आखिर इसको किसी भी तरीके से पकड़ना है। कई बार इसने लुका छिपी का खेल भी खेला। फरीदाबाद से भी कल कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए जहां पर इसने काफी देर तक इंतजार किया था, ऑटो लेकर ये कहीं पर गया था। ये तमाम चीजें सामने आई, लेकिन पुलिस की पकड़ से ये दूर था। लेकिन अब खबर यही कि गिरफ्तारी हो गई है। कई राज्यों की पुलिस लगाई गई थी इसके पीछे। कहा यह जा रहा था कि शायद ये नेपाल भाग चुका है, कहा यह जा रहा था कि शायद ये अब कहीं भी अंडरग्राउंड हो सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले ही मोस्ट वांटेड विकास दुबे को पकड़ लिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और बड़ी सफलता भी, क्योंकि लगातार पुलिस की तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि आखिर कहीं पर भी हो विकास दुबे, हम उसे पकड़ेंगे जरूर। और इस विकास दुबे की कांड ने जो यूपी में हुआ उसने कई सारी राजनीतिक साजिशों के भी पोल खोले कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां भी शह देती हैं। और 2 जुलाई की रात जिस तरह से यह घटना हुई और कई सारे पुलिसकर्मी भी शक के घेरे में आए हैं, कई सारे सवाल जवाब हुए हैं। तो अब कि ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विकास दुबे को पकड़ लिया गया है। कई सारे मामले इस पर दर्ज थे और जो खूनी खेल का चक्रव्यूह इसने रचा था, अब शायद मुमकिन है कि जल्द से जल्द सजा मिले। बड़ी खबर इस वक्त की हम लगातार आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और लगातार हम आपको तस्वीरों को दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो मोस्ट वांटेड विकास दुबे पर यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे के हाथ में बंधे धागे से पहचान की गई है। 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे। हालांकि आपको यह भी समझना होगा कि ये इनामी राशि जो है वो लगातार बढ़ाई गई, क्योंकि लगातार ये पकड़ में नहीं आ रहा था। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पकड़ा गया है। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है और ये गिरफ्तारी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, थाना महाकाल जहां पर लेकर आया जा रहा है। ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार कई सारे लोग ये एनकाउंटर जो हुए उसमें कई सारे लोगों के एनकाउंटर की खबरें सामने आई। जितने भी लोग साथ में थे उनके एनकाउंटर किए गए, उनको पकड़ा गया, कोशिश की गई कि खबरें निकाली जाए कि वो कहां छुपा हो सकता है। और अब मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन से हत्यारा विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। इसने यहां तक कि रात 2 जुलाई को धमकी तक दी थी कि अगर पुलिस वाले यहां आएंगे तो वो बचकर नहीं जाएंगे। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। आप सोचिए कैसे कांड करके कानपुर से ये निकला होगा, उज्जैन पहुंचा होगा, लेकिन अब गिरफ्तारी जरूर हुई है और कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और आपको ये भी बताएं कि यूपी पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो जब अब तक जो ये बात हो रही थी कि पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक, अब ये बात भी आपको बताएं कि पुष्टि भी आधिकारिक रूप से कर दी गई है। इसमें कई सारे ऐसे नाम सामने आए जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनको पकड़ा गया, इसके करीबियों को। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि विकास दुबे पकड़ा गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार। लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उज्जैन से यह गिरफ्तारी हुई है। महाकाल मंदिर पहुंचा था और वहीं से पकड़ा गया है। हालांकि अब देखना यह भी होगा कि अब क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें और क्या कुछ बातें बताई जाएंगी, किस तरीके से यह पकड़ा गया है, किस तरीके से इसकी पहचान की गई, ये तमाम बातें जानने वाली होंगी। एक घटनाक्रम जो 2 जुलाई की रात को हुआ, उसने कई सारे सवाल जरूर खड़े कर दिए थे और कई सारे सवाल जवाब यूपी पुलिस पर, प्रशासन पर, व्यवस्था पर उठ रहे थे। लेकिन कहा बार बार ये जा रहा था कि हम उसे जरूर पकड़ेंगे। फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से विकास दुबे को पकड़ा गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आ रही थी कि ये एनकाउंटर के डर से सरेंडर करना चाहता है, क्योंकि इससे जितने भी साथी थे उसमें से काफी सारे जो इसके साथी थे उनका एनकाउंटर कर दिया गया, उनको पकड़ा गया, तो इस डर से ये सरेंडर करना चाहता था। ये भी खबर सामने आ रही है। बहरहाल देखना यह होगा कि अब इसमें आधिकारिक रूप से और क्या कुछ सामने बातें आती हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार, जिस पर ना जाने कितने ही मामले शुरुआत से ही दर्ज है और ना जाने कितने ही मासूम लोगों को इसने मारा है। कई मामले दर्ज हैं और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार नजर थी कि आखिर जो साथी हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जो साथी हैं उनके एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन आखिर ये विकास दुबे कहां छुपकर बैठा हुआ है, किसकी शह पर बैठा हुआ है। लेकिन फाइनली पकड़ा गया है, फाइनली गिरफ्तारी हुई है महाकाल मंदिर से विकास दुबे की। 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी यूपी का गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश में गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है। तो गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर हम सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, और इससे बड़ी खबर कुछ हो नहीं सकती इस वक्त की, क्योंकि इस पर कई सारे मामले दर्ज थे। और सबसे बड़ी बात यह कि 2 जुलाई की जिस रात को इसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, 8 पुलिसकर्मी की जान ली थी, और अब यह खबर कि इसको पकड़ लिया गया है, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं यह बड़ी सफलता निश्चित तौर पर। लगातार हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उज्जैन से गिरफ्तारी की गई है। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण होगा अब यह देखना कि इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्या कुछ बात सामने आती है। कानपुर गोलीकांड के 7वें दिन विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि कई सारे मामले दर्ज थे, कई सारे सवाल उठ रहे थे इस पूरे मामले में कि आखिर कब इसको पकड़ा जाएगा और आखिर किन वजहों से इतने लंबे वक्त तक ये सरवाइव कर पाया है। क्योंकि कई जगहों पर यह खबर सामने आ रही थी कि ये भाग निकला है, शायद नेपाल, शायद कहीं किसी अन्य राज्य में अंडरग्राउंड हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर आई वो यही कि अब फाइनली मध्य प्रदेश के उज्जैन से गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है। और अब देखना होगा कि इससे क्या कुछ सामने आती हैं बातें, क्योंकि खबर सामने यही आ रही थी कि शायद ये बच निकले और शायद इसका एनकाउंटर ही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एनकाउंटर के डर से ही ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि इसने अपने आप को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसके सारे साथियों के लगभग एनकाउंटर हुए हैं, कई लोगों को पकड़ा गया है। और कानपुर शूटआउट के मोस्ट वांटेड विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लगातार हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने भी अब इसकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। तो इस खबर पर अब मुहर लग गई है, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। बताया ये जा रहा है, वैसे खबरों की अगर माने, सूत्रों की माने, कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और उसके बाद खुद ही सरेंडर किया है। यह भी खबर सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्या कुछ बात सामने आती है, यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है।
और भोपाल से हमारे संवाददाता अनिरुद्ध ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, हालांकि हमने तस्वीरें दिखाई हैं, पूरी खबर बताई है, आपके पास क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, काफी अहम खबर है ये, क्योंकि कई दिनों से जैसे इनपुट मिल रहे थे कि वो मध्य प्रदेश में जो है विकास दुबे जो है यहाँ पर शरण लिए हुए है। ऐसी भी सूचना थी कि कल वो ग्वालियर से जो है भोपाल होते हुए उज्जैन पहुंचा और उसने स्वयं जो है वहां जाकर महाकाल के मंदिर में जाकर जो है सरेंडर की इच्छा जताई। उसने गार्डों से कहा कि वो पुलिस को खबर करे कि वो मतलब सरेंडर करना चाहता है। उसके बाद जो है उसने महाकाल मंदिर में जो है पुलिस को सरेंडर किया। खुशबू, अनिरुद्ध, अभी इसे कहाँ लेकर जाया गया है, कहां पर है अभी ये? क्योंकि यूपी पुलिस ने तो ये कह दिया है कि गिरफ्तारी हुई है, आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी होगी जिसमें ये तमाम जानकारी दी जा सके? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या ना होगी ये तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना बहरहाल ठीक है कि उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हो गई है और यूपी पुलिस को वो सरेंडर हो चुका है। अब यूपी पुलिस उसको कहाँ ले आएगी? सबसे पहले तो इनपुट ये मिला है कि उसको उज्जैन से भोपाल लाया जा रहा है और भोपाल से जो है फिर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। अनिरुद्ध, कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि जिस तरीके से साथियों के एनकाउंटर हो रहे थे इसके लगातार यही कहा जा रहा था कि ये सरेंडर कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि सरेंडर एनकाउंटर के डर से ये सामने आया है। खुशबू बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा था, क्योंकि देखिए आप सबसे तो लड़ सकते हैं लेकिन अपने आप से कैसे लड़ेंगे जबकि आज चारों तरफ से घिर चुके हो। इस बात अपराधी को ये बात जब महसूस होने लगती है तो उसको सरेंडर करना ही पड़ता है। जाहिर है कि पूरे परिवार को जिस तरह शिकंजा कसा गया है, आसपास के लोगों पर शिकंजा कसा गया है, उसको देखते हुए विकास दुबे का यह सरेंडर जो है बिल्कुल लाजमी था और हम उम्मीद ही कर रहे थे कि ये खबर जो है जल्द से जल्द आ सकती है। बिल्कुल उम्मीद यही कर रहे थे और लगभग 6 दिन के बाद 7वें दिन ये बड़ी कामयाबी मिली है। अनिरुद्ध, कहीं ना कहीं लगातार यूपी पुलिस ने कहा, कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी ये कह रहे थे कि उसे महसूस होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। कहीं ना कहीं से हम ये माने कि यूपी पुलिस ने जो कहा वो किया है, अब गिरफ्त में है विकास दुबे और कहीं ना कहीं अब तमाम चीजें और ज्यादा सामने आएंगी। बिल्कुल ठीक कहा खुशबू, जिस तरह से यूपी पुलिस के दावे थे और न केवल यूपी पुलिस बल्कि मध्य प्रदेश की भी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लगभग सभी तरह का जो सामंजस्य हुआ था उससे ये बिल्कुल साफ हो रहा था कि ये शिकंजा जो है बहुत तेजी से कसता जा रहा है और उससे एक न एक मतलब सामने आना ही था। लेकिन इसको फिर बहरहाल यूपी पुलिस की सफलता ही कहेंगे कि जिस तरह का उन्होंने घेरबंदी की है और एक जो डर पैदा किया है उससे न समाज में भी एक अच्छा संदेश गया है और जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके खिलाफ जो है एक मैसेज गया हुआ है। खुशबू, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मैसेज जरूर गया है। यूपी पुलिस की हमने ये नीति देखी है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार ये कहा था कि जो अपराधी होंगे उनके लिए 2 ही जगह होगी, या तो जेल में या फिर ऊपर, और ठोक देंगे नीति उनकी काफी ज्यादा प्रसिद्ध रही थी। हालांकि इस कांड के बाद कई सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब भी है और कहीं ना कहीं विकास दुबे जैसे लोग जो पकड़ में आते हैं तो एक मैसेज समाज को भी काफी स्ट्रॉन्ग जाता है। अनिरुद्ध जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस यूपी सरकार की ये नीति चल रही थी और अभी आपने जिस योगी आदित्यनाथ जी का नाम दिया है तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के वो सामने आए थे, हालांकि ये पंडित विकास दुबे की घटना के बाद सवाल जरूर उठे, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये समाज का विचलन होती है। मुझे ऐसा लगता है ये हर समाज में होती है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कई जगह इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह का मैसेज अब लिया है पुलिस ने, जो घेराबंदी करी और पूरी सामंजस्य दूसरे राज्यों के साथ बिठाते हुए जिस तरह का माहौल बनाया, उससे एक आतंक का माहौल अपराधियों के खिलाफ गया और उन अपराधियों को यह महसूस हुआ कि अगर पुलिस जब इकट्ठी होती है या जब वो चाहती है तो उससे लड़ पाना इतना आसान नहीं होता और अंततः आपको ऐसा सरेंडर करना पड़ेगा या फिर मौत के दरवाजे पे जाना होगा। तो जाहिर है कि ये अच्छा मैसेज गया है और मुझे लगता है कि इसी तरह का सामंजस्य अगर पुलिस करेगी तो निश्चित रूप से एक आम आदमी को राहत मिलेगी, खासतौर से अपराधियों का जो खौफ है उससे मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, और कहीं ना कहीं इस पूरे कांड ने जो 2 जुलाई की रात हुआ और उसके बाद जिस प्रकार से विकास दुबे के भागने का प्रकरण, उसके साथियों का लगातार पकड़ा जाना, उनका एनकाउंटर किया जाना और अब जो विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है अनिरुद्ध, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कई सारे नाम और सामने आएंगे। और जिस तरीके से इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी पोल खोली है अनिरुद्ध, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर पुलिस प्रशासन के कुछ लोग मिले ना होते तो शायद आज वो 8 पुलिसकर्मी हमारे साथ होते। तो इसकी गिरफ्तारी के साथ ही तमाम चीजें बाहर आएंगी, तमाम नाम बाहर आएंगे और कई खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल खुशबू, जिस तरह से
जो घटना हुई है उत्तर प्रदेश में और जो निरीह पुलिसकर्मी मारे गए हैं, जाहिर है कि उस पर जो शंका की सुई उठी वो मुखबिरी पे उठी है, सूचना तंत्र पे उठी है और वो कई जगह से प्रमाणित भी लगभग सा हो गया है। क्योंकि जब फोन रिकॉर्ड सामने आए हैं उससे तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना बगैर मिलीभगत से हो नहीं सकती। तो निश्चित रूप से ये उसके गिरफ्तार होने से एक जो सूचना तंत्र में हमारी लापरवाही है या जो पुलिस प्रशासन में बैठे हुए लोगों की जो मिलीभगत सामने आती है, जिस तरह के आरोप सामने आते हैं, उसकी सच्चाई सामने आएगी और आगे से इस तरह की घटना हो उन लोगों को भी सबक मिलेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अनुरुद्ध ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से इसने कांड किया था और कहा यह जा रहा था कि खुलेआम इसने 2 जुलाई को ये कहा था कि आने दो पुलिस वालों को, देख लेंगे यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ यही होना चाहिए और हम यही उम्मीद कर रहे हैं अनुरुद्ध कि जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन हो और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी खुशबू, बिल्कुल जिस तरह का मैसेज पुलिस ने दिया है और जिस तरह से घेराबंदी करके उसको उठाया है, जाहिर है कि इससे जो अपराधियों के हौसले हैं, क्योंकि जिस तरह की चैलेंजिंग अपराधियों को लगता है कि हम सत्ता संगठन खुद बन जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनके जो दावे होते हैं वो सरकार से नजदीकी के होते हैं और आम लोगों को डराने धमकाने के अलावा पुलिस तंत्र में घुसपैठ की भी उनकी जो आदतें होती है उस पर एक रोक लगने की एक संकेत अब मिलने लगे हैं। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने एक्शन लिया है, खासतौर से 8 लोगों की मौत के बाद, न केवल यूपी पुलिस बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सारे जगहों की पुलिस में ये मैसेज गया है कि अगर वो एक नहीं हुए या उनके सूचना तंत्र में लापरवाही हुई तो इस तरह के अपराधी पनपेंगे और समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो सारे लोगों का इसके खिलाफ खड़ा होना यह साबित करता है कि आने वाले समय में इस तरह के अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल, समाज में जगह नहीं बचेगी और इस तरह का एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अनुरुद्ध, कहीं ना कहीं लगातार हम सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और खबर भी बता रहे हैं कि किस तरीके से गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुरुद्ध आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।